एपिसोड 3 दर्द की दीवारें। रात का घना अंधेरा पूरे शहर पर छा गया था। आसमान में हल्की हल्की बदली थी और ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों से टकराकर सन्नाटा तोड़ रहे थे। पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर फैजू की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं थी। वह बालकनी में खड़ा दूर आसमान को देख रहा था। उसके हाथ में कॉफी का कप था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह सोच रहा था कि क्या उसे अब भी चुप रहना चाहिए या अपनी सच्चाई सबके सामने ला देनी चाहिए। उसकी नजर अचानक दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। रात के 2 बज चुके थे। उसने गहरी सांस ली और बालकनी से नीचे देखा। चारों ओर सन्नाटा था, मगर उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। विशाल का कॉल था, उसका सबसे करीबी दोस्त और कंपनी का CFO। विशाल की आवाज में उत्साह था। भाई, बधाई हो, हमारी कंपनी को एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुझे मीडिया के सामने आना ही पड़ेगा। फैजू ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, नहीं यार, अभी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान सामने आए। विशाल ने चौंक कर कहा, क्या तू पागल है? लोग तुझे देखने के लिए बेताब है। तेरा नाम हर जगह गूंज रहा है और तू अब भी छुपना चाहता है। मगर फैजू ने फोन काट दिया। उसके दिल में उथल पुथल मची थी। वह जानता था कि उसका सच अब ज्यादा दिन छुप नहीं सकेगा, मगर फिर भी उसे अपने परिवार के तानों का डर था। सुबह हुई। घर में रोज की तरह हंगामा मचा हुआ था। रुखसाना बेगम तानों की बौछार लेकर तैयार थीं। वह डाइनिंग टेबल पर बैठते ही बोली, वाह, दामाद जी तो आज भी घर में ही है। बड़ा काम करते हो, दिन भर सोते रहते हो। सना ने भी तंज कसते हुए कहा, अम्मी छोड़ो ना, इनका क्या काम, ये तो बस सपने देखते रहते हैं। फैजू ने चुपचाप उनकी बातें सुनी और बिना कोई जवाब दिए उठकर अपने कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी अलमारी खोली और एक फाइल निकाली। उसमें उसकी कंपनी के सारे दस्तावेज थे, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेस्टर्स की लिस्ट और कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। वह फाइल लेकर आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा। आंखों में थकान थी, मगर आत्मविश्वास अब भी बरकरार था। शाम को फैजू ने अपने ऑफिस जाने का फैसला किया। वह घर से निकल ही रहा था कि सना ने उसे रोक लिया। अब कहाँ जा रहे हो? फिर से काम का बहाना? फैजू ने बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, काम ही है। सना ने तंज कसते हुए कहा, कौन सा काम? अपनी ही बेवकूफियों में उलझे रहते हो। फैजू ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। रास्ते में उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जो घर में रहते हुए कभी नहीं दिखाई दी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने झुककर उसे सलाम किया। अंदर पूरा स्टाफ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा, लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वहां मौजूद एक महिला रिपोर्टर ने कहा, सर, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, फिर भी मीडिया से क्यों छिपते हैं? फैजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरी पहचान किसी कैमरे की मोहताज नहीं है। रात को घर लौटते वक्त उसके फोन पर विशाल का फिर से कॉल आया। विशाल ने कहा, भाई, कल फाइनली हमारी कंपनी का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आ रहा है। पूरे देश को तेरे बारे में पता चल जाएगा। फैजू ने हल्की आवाज में कहा, शायद अब सच सबके सामने आ ही जाएगा। अगली सुबह टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज थी। फ्यूचर इनोवेशंस के मालिक का नाम सामने आया। फैजान अली, देश का सबसे युवा अरबपति। टीवी पर फैजू की तस्वीर दिखाई जा रही थी, मगर घर में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे उसे एक नाकारा आदमी समझते थे। सना ने मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए अचानक वही खबर देखी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत टीवी ऑन किया। जब उसने स्क्रीन पर फैजू की तस्वीर देखी, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। रुखसाना भी हैरान थी। फैजू उस वक्त घर के बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। सना दौड़ती हुई उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, फैजू, ये सच है। तुम ही फ्यूचर इनोवेशंस के मालिक हो। फैजू ने उसकी आंखों में देखा, मगर कुछ नहीं कहा।
बस हल्की मुस्कान के साथ वह अंदर चला गया। सना और रुखसाना अवाक खड़ी रह गईं। उनके तानों और व्यंग्य भरी बातों का अब उनके ही सामने कोई मूल्य नहीं रह गया था। शाम को फैजू अपने कमरे में बैठा था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, कभी कभी इंसान अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन जाता है। मैं करोड़ों का मालिक होते हुए भी उनके लिए निकम्मा हूँ। तभी सना कमरे में आई। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह कांपती आवाज में बोली, फैजू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। फैजू ने उसकी ओर देखा मगर कुछ नहीं कहा। बस हल्की मुस्कान के साथ उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अब उसकी पहचान सबके सामने थी, मगर उसे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या सना और रुखसाना अब फैजू की अहमियत को समझ पाएंगी, या फैजू का दिल अब उनसे दूर हो चुका है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।